हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, इस वीडियो में हम हिंदी के प्रश्न पत्र से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि अज्ञा वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है। ठीक है, ये आपको बताना है। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कि आधा जो और अ से मिलके बना है। जैसे इस तरह आप जो हलंत कर देंगे तो आधा जो हो जाएगा और इयास इस तरह मिलके बना हुआ। ठीक है, अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा वर्ड है जो अशुद्ध है। अगर आप देखें तो ये तीनों सही दिख रहे हैं। हमको ये वाला शब्द जो है वह अशुद्ध दिख रहा है। ठीक है, अत्युत्तम ये कोई वर्ड नहीं है, अशुद्ध वर्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि जल शब्द में समाहित स्वर वर्ड बताना है। जब हम जल शब्द यूज करते हैं तो उसमें कौन सा स्वर आता है। तो जल, उसमें कौन सा आ रहा, आ रहा है, तो वर्ड हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कलम पकड़ने का सही विधि क्या है, ये आपको बताना। कलम पकड़ने की सही विधि क्या है। तो कलम पकड़ने की जो सही विधि होती है वह होती है कि पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना। ठीक है, अंगूठे से पकड़ना। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किन वर्डों को अर्धस्वर कहा जाता है। किन वर्डों को अर्धस्वर कहा जाता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यो और वह जो शब्द होते हैं, यो शब्द और वह शब्द, इन दोनों शब्दों को हम अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरिक लिपि है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में जो स्वर होते हैं वह 11 स्वर बोले जाते हैं। ठीक है, तो 11 पे आप टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजन आपके 33 व्यंजन है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्डों को बांटा गया है। कितने वर्डों में बांटा गया है। तो 2 वर्डों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग तथा ढ, यहाँ पे देखिएगा, अंग तथा ढ वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये अंत अस्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भाषा की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि से ही भाषा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि भाषा प्रारंभ होती है। भाषा किससे प्रारंभ होती है। तो भाषा जो है वह ध्वनि से ही प्रारंभ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा अभिव्यक्ति के साधन हैं। इसमें से कौन भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। तो अ तथा ब दोनों, बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर हम भाषा को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 100 इसमें सही जवाब हो जाएगा। वर्ड ब का उच्चारण स्थान क्या होता है। ब का उच्चारण स्थान जो होगा वह ओष्ठ हो जाएगा, ओठ से बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन अंत अस्त व्यंजन वर्ड नहीं है, ये आपको बताना। तो म नहीं है, य र ल ये अंतयस्त व्यंजन है तीनों। ठीक है, लेकिन म शब्द नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि वर्णमाला में किस स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। तो किस वर्ग को। तो याद रखिएगा, जो च वर्ग को हमेशा हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 100 इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। तो शुद्ध मात्रा बताना है। तो यहाँ पे रेणु, इस पे जो है सही शब्द यूज हुआ है, रेणु। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। तो कंठ से कौन बोला जाता है, तो ए और ए, ठीक है, छोटा है और बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, ये आपको बताना है। तो अ का जो उच्चारण स्थान होता है उसको हम कंठ कहते हैं, कंठोच्च से बोला जाता है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है। तो इसमें जो हमारा जो प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा क स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है वह है कि व का उच्चारण स्थान क्या है। तो व का उच्चारण स्थान होता है दंत, होता है, दंत से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर अ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है। तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ओष्ठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है। तो उसमें व्यंजन इसमें र शब्द है, उसमें व्यंजन देखिए 100 में जितना भी छोटा सा बड़ा सा और जो भी 100 है वह सब उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन अदर शब्द नहीं आते, 3 व्यंजन है जो उसमें शब्द के व्यंजन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सही है, इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इन सब में से जो सही शब्द है वह है कि चौ छ जो झ स्पर्श संघर्षी हैं, ठीक है। ये वर्ड क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है। सही शब्द की पहचान करिए। इसमें इसका जो सही शब्द हो जाएगा परीक्षा ऐसे लिखा जाता है, ना कि इन तीनों जैसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपकार का विलोम शब्द लिखना आपको। तो उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ऐश्वर का विलोम है। ऐश्वर का विलोम क्या है। तो ऐश्वर का विलोम हो जाएगा अनस्वर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐश्वर का विलोम बताना है और इसका जो सही जवाब हो जाए अनस्वर हो जाएगा, ठीक है। ओजस्वी का विलोम क्या होगा। ओजस्वी का विलोम क्या होगा, तो निस्तेज हो जाएगा, निस्तेज ओजस्वी का विलोम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या कितनी है। तो वर्ड टोटल हो जाएंगे 52 वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।